हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नया सवाल लेकर आया हूँ जो है चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर से स्पेशली क्लास 9th वालों के लिए है ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज p अपॉन q। पहला है 0.70 डॉट, सेकंड सवाल है 8.39 डॉट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 0.70 डॉट, let p upon q is equal to 70 डॉट। तो अब हम इसे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 100 इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू 100 इंटू 0.70 डॉट। तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें जो है हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका कारण ये है कि इस नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें पॉइंट के बाद 70 मतलब डेसिमल के बाद दो नंबर है इसमें 7 एंड 0। इसकी वजह से यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर डेसिमल के बाद में एक डिजिट होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरह से डेसिमल के बाद 3 नंबर होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1000 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम लिखेंगे 100 इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू 70 प्लस 70 प्लस 70 एंड लाइक दिस। डॉट 70 का मतलब होता है कि 0.70, इसके बाद 70 जो है वो रिपीटिंग डेसिमल है। ये चला गया वहाँ तक। फिर से हम आगे चलते हैं। हंड्रेड इंटू पी अपॉन क्यू, इसके बाद हो गया 70 प्लस, फिर से हम इसे लिख सकते हैं 0.70 डेसिमल। चलिए इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन 1 है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने माना हुआ है पी अपॉन क्यू इक्वल टू 0.70 डॉट। हमारे पास फिर से आ गया 0.70 डॉट। इसकी जगह में हम पी अपॉन क्यू वैल्यू रखेंगे। इससे हो जाएगा 100 इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू 70 प्लस पी अपॉन क्यू। ये हो गया
फ्रॉम इक्वेशन 1 P अपॉन Q इक्वल टू 0.70। फिर आगे चलते हैं और PQ और PQ की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। ये हो जाएगा 100 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q। राइट से लेफ्ट साइड में हमने लाया इसे, फिर बचता है 70। अब यहां से हम लेंगे PQ कॉमन, हमारे पास बचता है 100 माइनस 1 इक्वल टू 70। इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99 इंटू P अपॉन Q इक्वल टू 70। फिर आगे चलते हैं, यहां से निकल कर आता है हमारे पास P अपॉन Q इक्वल टू 70 अपॉन 99। फिर आगे चलते हैं, P अपॉन Q इसलिए हमने एज्यूम किया है 0.70 डॉट, इसका मतलब ये हुआ 0.70 डॉट इक्वल टू 70 अपॉन 99। ये हो गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है हमारे पास 8.39। फिर से हम एज्यूम करते हैं, लेट P अपॉन Q इक्वल टू 8.39 डॉट। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 8 जो है वो एक पूर्णांक नंबर है, इसके बाद 0.39 डॉट। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, P अपॉन Q इक्वल टू पूर्णांक नंबर जो है हमारे पास, इसको हम अलग कर लेते हैं, 8 प्लस 0.39 डॉट। ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा P अपॉन Q, हमने 8 को इधर लाया लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास बच गया 0.39 डॉट। देखिए पहले की तरह यहाँ पर हमारे पास 0.39 डॉट की वैल्यू आ गई, P अपॉन Q माइनस 8। ये हो गया हमारे पास, जैसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिया था, यहाँ ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर से हम अगेन इसको हम लेंगे P अपॉन Q इक्वल टू 8.39। अब जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया, ऑन मल्टीप्लाइंग हंड्रेड टू बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा ये 100
इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू 100 इंटू 8.39। फिर आगे चलते हैं। हंड्रेड इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू 100 इंटू 8.39। तो हम इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 831। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट के बाद 39 दो नंबर हैं, इसलिए आ गया ये 839 प्लस 0.39 डॉट। अब हम फिर से चलते आगे। इक्वल टू 100 इंटू ये अपॉन क्यू इक्वल टू 839 प्लस, अब हमारे पास है इक्वेशन 1 से 0.39 की वैल्यू P अपॉन क्यू -8। फिर आगे चलते हैं। 100 इक्वल टू P अपॉन क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 839 -8 -8, तो ये हो जाएगा 831 प्लस P अपॉन क्यू। फिर से आगे चलते हैं। हंड्रेड P अपॉन क्यू माइनस P अपॉन क्यू, हमने राइट से लेफ्ट की ओर लाया P अपॉन क्यू को, ये माइनस P अपॉन क्यू हो गया। अब हमारे पास बचता है 831। फिर आगे चलते हैं। ये हो गया 100 P अपॉन क्यू माइनस P अपॉन क्यू, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 P अपॉन क्यू, हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ये हो जाएगा 831। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है P अपॉन क्यू इक्वल टू 831 अपॉन 100 माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले आया, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये न्यूमरेटर था। ये हो गया हमारा P अपॉन क्यू का मान। अभी हमने मान रखा हुआ था P अपॉन क्यू इक्वल टू 8.39 इक्वल टू 831 अपॉन 99। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इससे छोटा हो सकता तो ठीक है, नहीं तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए सवाल अच्छे से समझते जाइए,
वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। थैंक्स ऑल।